दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन, ब्रैकेट -4 की घात 3 गुणित ब्रैकेट में -2 की घात में -3। ठीक है, तो देखो माइनस में है तो हल करते हैं। हल तो एक बार लिख लेते हैं, -4 की घात 3 गुणित -2 की घात -3। ठीक है, तो अब देखो ये -4 है, इसको 3 बार लिख लेते हैं, घात में 3 है तो -4 गुणित -4 गुणित, अब देखो माइनस की घात में 2 है और उसके घात में -3 है। अब -3 है, उसको प्लस बनाना है, तो देखो इसको -2 को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/-2/घात में 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, अब इसको बटे में बनाते हैं तो -2/1 होता है, तो उसी 1/2 को पलट दिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाता है। कोई भी संख्या को पलटेंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, घात में है उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इतना समझ गए, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये क्या है, माइनस 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 गुणा हो तो प्लस हो जाता है, फिर माइनस से गुणा करो माइनस हो जाएगा। किसी भी संख्या माइनस में है, उसके घात में विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्या हमेशा माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4 × 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, गुणा और 1/, और देखो माइनस का 2 है, घात में 3 है, मतलब 3 बार गुणा करेंगे, विषम है मतलब ये भी माइनस में आएगा, सीधा बात है। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो अब देखो ये दोनों माइनस माइनस में काट सकते हैं, माइनस माइनस तो कटेगा ही, और 8 8 अट्ठे 64 भी होता है। ठीक है, तो 8 से वो एक गुणा होगा तो क्या होगा, 8 ही आएगा। तो यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करना था वाला। दूसरा क्वेश्चन, ब्रैकेट में -3 और पूरे की घात 4 गुणित ब्रैकेट में 5/3 और पूरे की घात 4। ठीक है, हल करते हैं। हल लिख लेते हैं एक बार, -3 और पूरे की घात 4 गुणित ब्रैकेट में 5/3 और घात में 4। ठीक है, इतना है। तो देखो ये -3 है, इसको देखो थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 गुणित 3 और घात में 4, तो -1 से 3 गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, और पूरे घात तो 4 है। ठीक है, इतना समझ गए। और इसको देखो तो 5/4 और 3/4 है, तो पूरे के दोनों में की घात में 4 लगा है, तो इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 4 और नीचे में 3 की घात 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो और देखो, तब इसको देखो घात में 4 लगा है तो दोनों के घात में 4 होगा। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो -1 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित अब 5 की घात 4 और पूरे के घात में, अब नीचे में कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, पूरे की घात 3 की घात 4 हो जाएगा। 3 की घात 3 और 3 की घात 4 वाला कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, -1 की घात 4 गुणित 5 की घात 4। तो देखो घात में विषम संख्या है, मतलब सम संख्या है, घात 4 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का मान हमेशा प्लस में ही रहता है। ठीक है, तो 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 1 गुणित माइनस का 1 गुणित माइनस का 1 गुणित माइनस का माइनस माइनस गुणा होता तो प्लस हो जाता है, फिर प्लस माइनस गुणा होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब घात में जब भी सम संख्या रहता है तो क्या होता है, हमेशा प्लस में आता है। तो इसको अब ऐसे भी कर सकते हैं। अब 1 की घात तो 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो क्या बचेगा, 5 की घात 4 बचेगा। तो 5 की घात 4 मतलब 5 बार 4 को गुणा करेंगे, मतलब 5 को 4 बार गुणा करेंगे, 5 गुणित 5, तो देखो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 25×5 = 125, और 125 पंचे क्या होता है, 625 होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन, ब्रैकेट में -5 पूरे की घात 3 भाग ब्रैकेट में 5 और पूरे की घात -7। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। हल तो एक बार लिख लेते हैं, -5 और पूरे की घात 3 भाग ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट क्लोज और पूरे के घात -7। ठीक है, अब इतना है देखो, तब इसे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको ऐसी कैसी रखते हैं, -5 और पूरे की घात 3। अब देखो भाग है, इसको क्या कर सकते हैं, गुणे के रूप में लिख सकते हैं,
गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो पलट देते हैं इसे, गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं मतलब एक है, तो इसको क्या पलटेंगे, क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और किस में लगा है, 5 में लगा है -7, तो उसके उसके घात में लगेगा 5 की घात -7। ठीक है, 5 की घात -7 इतना हो जाएगा। अब देखो, अब ये इसके रूप में है तो एक सूत्र याद आ रहा होगा, क्या होता है, a माइनस घात में 1/a माइनस m बराबर क्या हो जाता है, am हो जाता है, a की घात m हो जाता है। ठीक है, तो इसी रूप में इसको क्या करेंगे, रखेंगे 3। तो अब देखो, तो ये क्या होगा, अब a की घात 1/5 की घात -7 है, तब वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, सूत्र के रूप हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो, सेम सेम वाला है। ठीक है, तो क्या होता है, गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -5 का 1 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, 3 और 7, तो क्या हो जाएगा, -5 की घात 10 हो जाएगा। अब देखो, -5 की घात 10 है, तो 5 को क्या करना है, 10 बार गुणा करना है। ठीक है, 5 को क्या करना है, 10 बार गुणा करना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क है ये वाला, कर लेना आप लोग। ठीक है।